गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामदयाल, जो रोज सुबह खेतों में मजदूरी करने जाता था। उसकी पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो गया था और उसके बाद से उसकी जिंदगी बस 5 बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी। गौरी, सीता, पार्वती, राधा और छोटी मीना। गांव वाले अक्सर ताने देते, अरे रामदयाल, बेटा नहीं हुआ, 5 लड़कियां पैदा कर दी, अब कौन उनका बोझ उठाएगा। रामदयाल मुस्कुरा देता और बस एक बात कहता, बेटियां बोझ नहीं, भगवान का दिया तोहफा है। पर अंदर ही अंदर वो जानता था समाज की नजरों में उसकी ये सोच बहुत भारी पड़ेगी। हर सुबह रामदयाल खेतों में जाता, दिन भर पसीना बहाता और शाम को घर आकर 5 बेटियों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता। गौरी सबसे बड़ी बेटी माँ की तरह सबका ख्याल रखती थी। सीता पढ़ाई में बहुत तेज थी। पार्वती हमेशा सपने देखती कि एक दिन टीचर बनूंगी। राधा को गाना पसंद था और छोटी मीना तो बस पिता की गोद से अलग नहीं होती थी। उनके घर में रोटी कम होती, पर प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी की शादी थी। गांव वाले सब सज धज तर गए, पर रामदयाल की बेटियां किनारे खड़ी देख रही थीं। उन्हें बुलाया नहीं गया था, सिर्फ इसलिए कि वे गरीब की बेटियां थीं। गौरी ने धीरे से कहा, बाबा, हम भी अच्छे कपड़े पहन सकते हैं ना? रामदयाल ने उनकी आंखों में देखा, फिर बोला, कपड़े नहीं बेटा, दिल साफ होना चाहिए। एक दिन लोग तुम्हारे कपड़ों को नहीं, तुम्हारे कर्मों को देखेंगे। उस दिन से 5 बेटियों ने ठान लिया, गरीबी उनकी किस्मत नहीं, मेहनत उनकी ताकत बनेगी। गौरी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि बाकी 4 बहनें पढ़ सकें। वो सुबह से शाम तक खेतों में पिता के साथ काम करती, फिर घर आकर खाना बनाती। कभी थक जाती तो बस आसमान की ओर देखती और माँ से बात करती, अम्मा देखना, मैं अपनी बहनों को कुछ बनाकर रहूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी, जिम्मेदारी की आग। सीता हर साल स्कूल में टॉपर आती थी। मास्टर जी कहते, इस लड़की में बहुत दम है, अगर शहर में पढ़े तो नाम कमा लेगी। पर रामदयाल के पास फीस देने के पैसे नहीं थे। एक दिन उसने खेत की फसल बेचकर सीता के लिए शहर का एडमिशन भर दिया। गांव वाले फिर बोले, पगला गया है ये आदमी, लड़कियों पर इतना खर्च करेगा। रामदयाल ने जवाब दिया, लड़की पढ़ेगी तो पूरा घर रोशन होगा। सीता शहर चली गई, पिता की उम्मीदों का सपना लेकर। पार्वती हमेशा स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, उसे टीचर बनना था। पर उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई क्योंकि घर में खर्च बढ़ गया था। एक दिन उसने खुद ट्यूशन शुरू की, गांव के बच्चों को सिखाने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग अपने बच्चों को उसी के पास भेजने लगे। रामदयाल की आंखों में गर्व था, मेरी बेटी अब दूसरों के बच्चों को रोशनी दिखा रही है। राधा को गाना पसंद था, पर घर में रेडियो तक नहीं था। वो पुराने बर्तनों को बजाकर सुर निकालती और गाती रहती। गांव के मेले में उसने पहली बार मंच पर गाना गाया। लोगों ने ताली बजाई। किसी ने कहा, अरे ये तो बहुत मीठा गाती है। एक लोका गायक ने उसकी आवाज सुनी और शहर बुला लिया। धीरे धीरे राधा का नाम रेडियो पर आने लगा। अब वो अपने गांव की गायिका बन चुकी थी। मीना अभी छोटी थी, पर जब भी पिता थक जाते वो उनके पैर दबाती और कहती, बाबा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, आपको दवा दूंगी ताकि आप कभी बीमार न पड़ो। रामदयाल मुस्कुरा देता, मेरी बिटिया, तेरे जैसे दिल वाले डॉक्टर ही दुनिया बदलते हैं। एक दिन खेत में काम करते वक्त रामदयाल गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम चाहिए, अब काम नहीं कर सकते। घर में कमाई बंद हो गई। गौरी ने सबको संभाला। सीता ने शहर से पैसे भेजे। पार्वती ने और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। राधा ने अपने पहले रेडियो कार्यक्रम की कमाई पिता को दी। मीना उनके पास बैठकर दिन रात सेवा करती रही। उन 5 ने मिलकर अपने पिता का इलाज करवाया
गांव के लोग जो पहले ताने देते थे अब कहते थे, रामदयाल की बेटियां तो बेटे से भी बढ़कर निकली। कुछ साल बीते। सीता सरकारी अफसर बन गई, पार्वती सरकारी स्कूल में टीचर, राधा का नाम रेडियो और टीवी दोनों पर गूंजने लगा। मीना डॉक्टर बन गई और गांव में ही एक छोटा क्लिनिक खोला। गौरी अब भी गांव में थी, लेकिन अब वो आशा दीदी कहलाती थी। वो गांव की और लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन गांव में बड़ा कार्यक्रम रखा गया, महिला सम्मान दिवस। मंच पर 5 बेटियां थीं और बीच में बैठा था उनका बूढ़ा पिता रामदयाल। गांव का सरपंच बोला, आज हम सब उस पिता को सलाम करते हैं जिसने बेटियों को बेटों से ऊपर समझा। रामदयाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माइक उठाया और कहा, मैंने बस इतना किया कि अपनी बेटियों पर यकीन किया, बाकी सब इन्होंने खुद किया। गौरी ने पिता के पांव छुए और कहा, बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, प्यार, हिम्मत और विश्वास। अब आप ही बेटियां आपको दुनिया की सबसे अमीर पिता बनाएंगी। गांव तालियों से गूंज उठा। आज भी उस गांव के स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा है, बेटियां बोझ नहीं भविष्य हैं। नीचे लिखा है, गौरी, सीता, पार्वती, राधा और मीना की याद में, जिनकी मेहनत ने एक पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रामदयाल अब बूढ़ा हो चुका था, पर जब भी कोई उससे पूछता, बाबा बेटा नहीं हुआ, अफसोस है, वो मुस्कुराकर कहता, और नहीं, मेरे 5 बेटे नहीं, 5 भगवान की बेटियां हैं। और आसमान की तरफ देखता, जैसे ऊपर बैठी उसकी पत्नी से कह रहा हो, देखो हमारी बेटियां सफल हो गईं। बेटियां किसी से कम नहीं होती, उन्हें बस एक पिता का विश्वास और समाज का सम्मान चाहिए। जब बेटियों को मौका मिलता है तो वो घर ही नहीं, पूरी दुनिया बदल देती हैं।